रहम करना चाहिए। 4 अप्रैल 2026 रहम करो। आज की साकार मुरली मिला है तो रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, जैसे सुने बाप और मंथन करें। बाप कहते हैं मुझे हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप भी इस मुरली मंथन में अपनी सुविधा अनुसार साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक को आप रोजाना चारों समय जब भी सुविधा अनुसार यूज कर सकते हैं। कोई तकलीफ नहीं। इसको यूज करने की विधि है, लिंक को यहाँ से कॉपी करेंगे या ब्राउजर में पेस्ट करेंगे या अपने पास सेव कर सकते हैं। कर्म इंद्रियों से जब भी जुड़ना हो उस लिंक को क्लिक करेंगे, आप जुड़ सकेंगे। ब्राउजर से कॉपी करके आपने अपने पास रखना है ताकि आप सुविधा से जुड़ सके। बुद्धि का योग और यदि फिर भी आपसे जुड़ा नहीं जा रहा है तो आप ये जो वीडियो देख रहे हो इसमें नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक प्राप्त कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, अपना सुझाव भी दे सकते हैं ताकि और सबकी सेवा हो सके। अब मुझ माशूक को इसके साथ हमने एक क्वेश्चन भी भेजना शुरू किया है, जिसमें मुरली के 20 प्रश्न हम पूछते हैं, जिनका आप दिन में जैसी सुविधा हो, समय हो, आप तुरंत जवाब देकर तुरंत उसका राइट आंसर भी जान सकते। सुनने से तुम जीवन मुक्ति पाते हो। उसमें हम एक लिंक दे रहे हैं, गीता सुनने से आज का ईश्वरीय ज्ञान खजाना। जीवन बंधन में आप उस लिंक को क्लिक करके मुरली, वीडियो, ऑडियो एक ही लिंक हमेशा रहता है, उस लिंक को अपने पास आप सेव कर लेते हैं। तो रोजाना जब भी आप उसे क्लिक करेंगे तो आपको उसी दिन की मुरलियां, वीडियो, ऑडियो और प्रश्न उत्तर के वीडियोस सब मिल जाएंगे। एक ही लिंक आपको रोजाना के लिए अपडेट रखेगा और ये लिंक आप जहां भी भेजेंगे, जिसके पास भी होगा वो अपने आप भी इस सेवा का लाभ उठा सकता है। इसके होम में जाकर के आपके पास सारे वीडियोस दिखाई देते हैं, आप उनमें से जिनकी सेवा करना चाहें आप उनके पास वो वीडियोस देख सकते हैं ताकि उनका भी कल्याण हो। इसमें 7 डेज कोर्स के भी वीडियोस बने हुए हैं। आप 7 डेज कोर्स के वीडियो भी किसको कोर्स कराना चाहते हैं उनको देख सकते हैं। उनके आपके पास कोई प्रश्न आते हैं तो आप उनको वहीं से ही उसके प्रश्न का उत्तर भी वीडियो के रूप में भेज सकते हैं। जैसे तुम्हारी बुद्धि में आ गया शांति। चित्र में आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा जानते हो कहते मीठे बच्चे बड़ा होगा। अलफ और बे को याद करो बड़ी तो राजधानी रमणीक बन होगी, वहाँ हीरे इसको याद करना है। महल अलफ और बे वे फिर प्राय कौन बताएगा हो जाते, अलफ और बे क्या होते हैं और उनको क्या फायदा है याद करने लोग का, हो जाते कौन बता हैं। सकता है? सब चीजें गायब हो जाती हैं, नहीं तो ये भारत जैसा भारत गरीब कैसे बने। साहूकार से गरीब और गरीब से साहूकार बनना ये ड्रामा बनाया है, इसलिए सीढ़ी पर समझाया जाता है। इसलिए सीढ़ी पर समझाया जाता है, नए आते हैं उनको समझाने से अलफ को याद करना माना जो नए परमात्मा की श्रीमत पर चलना, बे को याद करना माना अपने लक्ष्य को याद रखना। मिल जाएगा। कोई घर से तो सीख के आएगा, जो दोनों बातें याद रखता है वही जो है कामयाब होता है। इसमें कामयाब होता है याद की यात्रा में, वही याद की यात्रा कर। बहुत बच्चे अशांति जो ये दोनों याद नहीं रखेगा वो याद की यात्रा में नहीं चल सकता है, वो आगे बढ़ ही नहीं कर देते, वायुमंडल खराब कर देते। जिसका अपना लक्ष्य मालूम नहीं कि मुझे क्या बनना है, किस लक्ष्य को प्राप्त करना है, वो कभी भी अपने आप को सुधारेगा नहीं। है ना,
अपने आप को उसी तरफ, जिसको लक्ष्य याद होता है कि मुझे ये बनना है, बाप तो कहेगा वे अपने तुमने आप पढ़ा को नहीं, परिवर्तन करता है, तुमने सुधारता पढ़ा है, नहीं, श्रेष्ठ तो ये बनाने हाल का अपना पुरुषार्थ देखो। करता है। क्योंकि जो जितना ध्यान से पढ़ेगा उतना उच्च पद पाएगा। दिन प्रतिदिन जास्ती और साक्षात्कार याद होते करो रहे। तो रमणीक इसका बन क्या जाएगा। मतलब हुआ? ये एक बिल्कुल नई बात है, बहुत ध्यान से इस नई बात को समझना है। अल्लफ और बे को याद करो तो रमणीक बन जाएंगे। जो सोचो अल्लाह की बाबा की श्रीमत पर चलता होगा, जिसको अपना लक्ष्य याद होगा, वो रमणीक बन जाएगा। क्यों रमणीक बन जाएगा? कौन समझा सकता है इस बात को? अब इस साक्षात्कार को यदि जो बाबा को याद समझ करेगा, बैठे, लक्ष्य को बेचारा बुद्धि दिल में शिकस्त रखेगा, होकर चला वो जाएगा। रमणीक बन मेरे जाएगा। को तो आज क्यों? तक कोई साक्षात्कार हुआ ऐसी ही क्या बात है इन दोनों को याद बाबा करने में कहता है जो उसे साक्षात्कार होते रमणीक रहेंगे। बना देगी? वो पूछता फिरेगा साक्षात्कार कैसे होगा? अजी बाबा मेरे भी को तो रमणीक साक्षात्कार उसके होता नहीं। बाबा शायद तो मैं रमणीक पापिया है, परंतु ये बताओ ना कि पाप मैंने करने तो वालों बाबा को की सजाएं श्रीमत भी पर चलना मिलती है रहेगी। और मैंने अपने लक्ष्य फिर को भी याद कहेंगे रखना है। ये नायक बातें हमने तो पाप बहुत किया, अच्छी है, परंतु इसमें नायक रमणीक बनने वाली हमने क्या बात है? पाप किया। कौन सी ऐसी इसमें पाप को राज सुनाकर छुपा हुआ है प्रायश्चित जो करने हमें से रमणीक कुछ बना कम हो सकता है? सकता है, नहीं तो वृद्धि होती रहेगी। रमणीक ऐसा होता रहता है, खुद भी महसूस करेंगे, परंतु फिर कहते बाबा के क्या याद से करें? ही तो आदमी सुंदर बनेगा। हमारी ये आदत मिटती नहीं। बताओ और इससे कोई तो बताओ। घर जाकर रहे। कोई तो अच्छी सर्विस करते हैं, कोई डिस सर्विस भी करते हैं। हमारी सेना में कौन फिर कौन बाबा को बहादुर याद करने से, लक्ष्य को याद करने से नाम बताते, बाकी लड़ाई आदि की यहाँ बात नहीं। ये है बेहद की बातें। अच्छे बच्चे होंगे भाई जी तो वो बाप बाबा की जरूर श्रीमत पर महिमा चलते भी चलते करे। इतना रम जाता है ना कि उसको बाबा की बातें इतनी अच्छी लगती है, अंदर से वो प्रभावित होता है, खुश होता है और उसकी सुंदरता इतनी बढ़ जाती है कि बच्चों बाहर को भी नजर आती है देखिए। बहुत रहम दिल कल्याणकारी बनना है, अंधों की लाठी बनना है, लीन हो जाता है सबको रास्ता बताना है ज्ञान को मानने में, बाबा की कि हर बाप बात मानने में इसका लीन को होता है, याद तो करो परवाही तो विकर्म विनाश होंगे। सुंदरता बढ़ जाती है उसकी। पाप आत्मा और पुण्य आत्मा कहते हैं, ऐसे थोड़े ही कि अंदर परमात्मा है वह आत्मा कोई परमात्मा बन जाती है। ओम शांति। ये सब रॉन्ग है। परमात्मा बोला हमें रमणीक थोड़े ही बनने का पाप मतलब लगता है, हमें उसका बाबा ने तो लक्ष्य दिया है ड्रामा कि में हमें पार्ट देवता बनना है। सर्विस करने का। जब हम मनुष्य ही देवता बनेंगे पाप आत्मा तो व्यवहार पुण्य कुशल आत्मा होंगे। बनते। जो सतो प्रधान थे हमारा वही एक एक तमो काम प्रधान बने। उनके तन में सबके बाप हित में बैठ होगा, सतो प्रधान बनाते, सबके लिए कल्याणकारी होगा, तो उनकी मत पर सबको सुख चलना देने वाला पड़ेगा। होगा। अभी इसलिए बाप ने तुम बच्चों को स्वाभाविक रूप से विशाल हम बुद्धि क्या बनाया बनेंगे? है। अभी तुम रमणीक जानते बन हो जाएंगे। कि राजधानी कैसे स्थापित क्योंकि हो रही है। जिसने सोच बाप लिया कि ही मुझे ब्रह्मा डॉक्टर बनना तन है में आकर तो वैसे काम करेगा ना। वंशावली बच्चों को राजयोग सिखाए, देवी अब वो कोई देवता ऐसा काम नहीं बनाते, कर सकता फिर जो एक पुनर्जन्म डॉक्टर ना ले करता। सीढ़ी उतरते। अब फिर ऑटोमेटिक सब वो repeat रमणीक करना। बनेगा, सबके साथ व्यवहार बाप कुशल फिर बनेगा, ब्रह्मा क्योंकि द्वारा सबके दिल में स्थापना राज करा करने रहे वाला हैं। बनेगा। योग बल से क्योंकि तो सत्युग में पांच राजा विकारों बनने पर वाला जीत सबके पाकर दिलों पे राज जगत करने वाला जीत होगा ना। बनते हो। वहां कोई बाकी तलवार से लड़ाई आदि ताकत की से तो राज्य कोई करना बात नहीं है, नहीं। वहां तो करना है अच्छा। सबके दिलों पर राज करना है, और वो राज मीठे करना मीठे बाप सिक्की आकर लगे अब हम बच्चों सबको प्रति सिखा माता रहे। पिता बाप दादा का याद और प्यार जैसा जैसे और हम गुड अपना मॉर्निंग चढ़ती कला रूहानी में जाते बाप जाएंगे, हम रूहानी अपने बच्चों आप को सुधारते नमस्ते जाएंगे, तो और हमारे रूहानी अंदर बच्चों व्यवहार को कुशलता रूहानी आती बाप जाएगी दादा को और हम सब के नमस्ते साथ ऑटोमेटिक नमस्ते ऐसा व्यवहार करेंगे नमस्ते। कि वो हमें दिल से धारणा प्यार के करें। लिए मुख्य सार। हमारा दिल से उनके प्रति व्यवहार अच्छा होगा तो वो नंबर भी एक, हमारे बंधन प्रति मुक्त दिल बन से बाप अच्छा की व्यवहार सर्विस में करेंगे। लग जाना है, तभी बाप भी ऊंची रमणीक है तकदीर तो बनेगी, उनके बच्चे तभी भी रमणीक ऊंची होने चाहिए। तकदीर बनेगी। बाप भी रहम रमणीक दिल है पर तो उनके बच्चे अनेकों भी को रास्ता रमणीक बताना होने है, चाहिए। अंधों की लाठी पर।
प्रश्न, अंधों की देवताओं के चित्रों उनको की रास्ता कशिश दिखाने सभी वाला को रोक बनना। क्यों दे, सभी को इस क्यों होती शरीर है? से ममत्व निकाल। देवताओं इस के शरीर से आप ज्यादा बोल चित्रों नहीं की रखो। कशिश सभी को जीते क्यों जी होती है? मरना। कौन समझाएगा इसके बारे इस में? शरीर से कितना ममत्व रखना है, जी, देवताओं जितना में कि ये पवित्रता शरीर होती है, ठीक दिव्य गुण चलता रहे। होते हैं और परम पिता बाकी इसमें परमात्मा को इसी के सबसे लिए ज्यादा ही याद जीना करते नहीं। हैं। हमने शरीर के और लिए नहीं चेहरे पर जीना, चमक होती है हमने और हर आत्मा आत्मा को के अपनी लिए तरफ जीना। खींचती है। शरीर को देवताओं उतना के खिलाना चित्र तो है हमने बना ताकि के रखे हम हैं, आत्माएं अपना श्रेष्ठ भाग्य वो असली देखते तो रह चित्र सकें। किसी के पास है नहीं। हाँ जी, क्योंकि अब वापस घर जाना है। बीमारी में भी एक बात थोड़ा की आवाज याद तेज रहे करे। तो विकर्म विनाश हो जाए, तो विकर्म विनाश हो हर्षित जाएंगे। मुक्ता रहती है। वरदान, कल्याण की भावना द्वारा हर और कौन आत्मा के बताएंगे? संस्कारों को परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि भाव। क्या बनो? निश्चय बुद्धि भाव। जैसे बाप में 100% निश्चय बुद्धि हो, कोई उनमें कितना भी डगमग करने की कोशिश करे लेकिन हो नहीं सकता। ऐसे देवी परिवार व संसारी जबकि ये आत्माओं पत्थर द्वारा के चित्र हल कोई कैसा मनुष्य भी बना के बेमतलब रखते हैं, क्रोधी बनाते हैं, सामना करे आर्टिस्ट व हैं, कोई उन्हें ये इंसल्ट बात कर का दे, ध्यान रखना गाली होता दे, है कि उसमें हम भी ऐसा चित्र डगमग हो बनाएं नहीं सकता। जिसमें इसमें दिव्यता सिर्फ हो। हर आत्मा प्रति जो कल्याण की दिव्यता भावना सतयुग हो, में थी, ये भावना उनका चित्र कैसा अनेक था वो तो दुनिया संस्कारों वाले को नहीं जानते, परिवर्तन कर परंतु देगी। हमारे शास्त्रों में इसमें हमारे सिर्फ विद्वानों ने अधीर्य नहीं द्वापुर में आकर के भी अधीर्य जो मतलब वर्णन किया, धीरज नहीं खोना। जो उनके धीर्य बारे माना में बताया, अधीर्य और माना दूसरा उनके अधीर बारे होना, में धीरज जो खो उन्होंने लेना। सोचा धीरज कि वो नहीं खोना इतने है, गुणवान होंगे तो उनका चित्र अधीर कैसा नहीं होना होगा, है, उनकी धीरज रखना आकृति कैसी होगी, समय प्रमाण उनका फल रूप अवश्य कैसा मिलेगा। होगा। तो क्योंकि समय से हमारे पहले कभी आर्टिस्टों कुछ ने नहीं मिल सकता। उसको उकारने का, उसको बनाने का समय प्रमाण वंडरफुल फल कार्य अवश्य किया। निकलेगा। जिस मूर्ति ये में ड्रामा वो की दिव्य होगी। गुण दिखाई ये देते ड्रामा हैं, में निश्चित है जिसको कि हर हम एक्ट जैसे अपने पवित्रता accurate और टाइम क्या पर बोलते ही हैं, हमारे होगा। पास दोनों दिव्य गुण है, धैर्यता स्लोगन, है, मधुरता है, पवित्रता नम्रता की है, शक्ति सहनशीलता है। से ये जो सारे अपने गुण हैं, उन संकल्पों गुणों को शुद्ध दिखाने का ज्ञान स्वरूप प्रयास जो है ना बनाकर उस पर किया गया। कमजोरियों को तो जितना समाप्त जितना वो आर्टिस्ट उन गुणों कमजोरियों को को चेहरे में समाप्त दिखा पाता करो। है, वो ये चित्र, अव्यक्त वो इशारे आकृति उतना ही महान बनने आकर्षण के लिए मूर्त बन मधुरता जाती है, और नम्रता कशिश का करने वाली गुण धारण बन करो। जाती है। अब ऐसी मूर्त हो वाचा जो में उसमें गुण ही ना सदा हो, उसके सत्यता चेहरे से और वो गुण मधुरता दिखाई ही नहीं देंगे, तो उनको कौन वाणी देखेगा, की मार्च उनकी तरफ जमा किसका ध्यान होती जाएगा। रहेगी। इसलिए देवी मधुरता का देवताओं की गुण आकृतियां, जीवन जो में चेहरे है हैं, तो उनमें इन गुणों को दिखाने का बोल प्रयास किया हर जाता बोल है, और मोती उसकी समान सफलता ही उस ऐसे मंदिर की वैल्यू लगेगा को जैसे बनाती है। बोल नहीं रहे, सब उसी का मोतियों दर्शन की करने के लिए वर्षा जाते हो हैं। रही। परंतु सब तो खाली बस बोल नहीं रहे, सब हम नहीं ऐसे कह सकते, ऐसे सब शब्द मैंने बोल बोले दिया, जा रहे हैं जो सबको क्योंकि बहुत वही जाएंगे खुशी दे रहे हैं। जिन्होंने मोतियों उन जैसे इष्ट देव से उनको प्राप्त किया है। मोतियों की वर्षा कभी हो उन्होंने रही है। अपने वे इष्ट देव ऐसे से बोल वो गुण बोलेंगे व जो शक्तियां सुनने प्राप्त की वाले थी, सोचेंगे वही केवल कि उस ऐसा मूर्ति बोल के हम लिए, भी बोले। उस दिव्य देवता सब के कुछ लिए सुनकर जाएंगे, सीखने की फॉलो करने उनको ही की आकर्षण प्रेरणा होगा, मिले। बाकियों को ऐसे आकर्षण मधुर नहीं बोल होगा। का उनमें कौन सा वाइब्रेशन विशेष गुण सर्व है? को स्वतः देवताएं ही बहुत खींचता है। रमणीक और पवित्र है, जो रियल में अच्छा, देवताएं होते हैं वो रमणीक और पवित्र होते हैं। शांति और रमणीकता विस्तार के से कारण जानने के उनके लिए चित्रों की भी, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी उनके ईश्वरीय चित्रों की भी कशिश विश्वविद्यालय है, के क्योंकि किसी उनके भी सेवा चित्र फिर केंद्र ऐसे पर बनाए संपर्क जाते करें। हैं यदि ताकि कोई वो प्रश्न उनकी है तरफ तो कशिश हो, खिंचाव हो, वो उनको देखना चाहे, उनकी तरफ आकर्षित हो। देवताओं में पवित्रता का विशेष गुण है, जिस गुण के कारण ही अपवित्र मनुष्य झुकते रहते हैं। रमणीक वही बनते हैं जिनमें सर्व देवी गुण है, जिनमें सर्व दैवी गुण है, जो सदा खुश रहते, जो सदा खुश रहते हैं। ओम
शांति, आत्माएं और परमात्मा का मेला कितना वंडरफुल है, कितना वंडरफुल है। ऐसे बेहद के बाप के आपका तुम के संग में आपका स्वागत है। मैं सब बच्चे हो तो बच्चे भी कितने रमणीक होने चाहिए। सर्वोच्च अदालत देवताएं भी रमणीक है ना, परंतु राजधानी है बहुत बड़ी, सब एक रस रमणीक हो नहीं सकते। असाधारण घटना है। फिर भी कोई कोई बच्चे दूसरी ऐसी घटना बहुत रमणीक है। सुप्रीम कोर्ट को जरूर निर्देश करना रमणीक कौन होते हैं? जो सदैव खुशी में रहते, बुधवार को मालदा जिनमें दैवी जो गुण हैं। न्यायिक अधिकारी ये को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राधे कृष्ण आदि रमणीक हैं ना, में जो त्रुटियां उन्हों में बहुत कशिश, बहुत बहुत कशिश है। कौन सी कशिश? SIR के जरिए पवित्रता। जो legitimate discrepancies क्योंकि बताई जा रही इन्हों को के की मामलों का आत्मा भी पवित्र है तो शरीर भी पवित्र है। तो पवित्र आत्माएं दोपहर अपवित्र 3 को बजे हजारों लोगों ने कशिश करती हैं, उन्हों के चरणों में और उन गिरती हैं। सातों न्यायिक कितनी अधिकारियों को उनमें ताकत है। और लोगों की बहुत भीड़ सन्यासी बढ़ गई। हैं, उन्होंने कलकत्ता हाई परंतु कोर्ट के चीफ जस्टिस को फोन किया। वे चीफ जस्टिस देवताओं ने के राज्य आगे प्रशासन के जरूर वरिष्ठ अधिकारियों झुकते को हैं। किया। वे देवताओं के आगे लेकिन जरूर ये सिलसिला झुकते हैं। 3:30 भल से कोई कोई आधी रात बहुत के बाद घमंडी साढ़े होते हैं, फिर भी देवताओं चीफ जस्टिस का कहना है कि वो सब के कुछ नहीं आगे है। आप या इससे शिव के अंदाजा लगाइए आगे कि झुकेंगे राज्य जरूर। में कानून व्यवस्था देवियों के चित्रों के आगे भी जहां झुकते हैं, न्यायिक अधिकारी क्योंकि हाई बाप कोर्ट और आए सुप्रीम कोर्ट हैं। के निर्देश पर बाप अपना भी संवैधानिक काम रमणीक कर रहे है हैं, तो तो बाप भी के सुरक्षा बनाए हुए कलकत्ता देवी हाई कोर्ट के देवताएं चीफ भी जस्टिस के रमणीक कहने के हैं। इतनी देर बाद उनमें कशिश है, मामले की सुनवाई पवित्रता गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की। वे कशिश उन्हों की अभी तक भी चल कहा कि रही ये है। मोबोक्रेसी है। तो जितनी राज्य इनमें में कशिश सिविल और है पुलिस उतनी एडमिनिस्ट्रेशन तुम्हारे की गुणवत्ता सुप्रीम कोर्ट ने कहा में भी इस कशिश घटना होनी की चाहिए। जांच CBI जो की समझते बनाई हैं गई। हम ये लक्ष्मी नारायण सुप्रीम कोर्ट ने ये बनेंगे, भी कहा तुम्हारी कि ये इस criminal समय contempt है। की ये कशिश घटना सुप्रीम फिर कोर्ट ऑफ अविनाशी इंडिया हो की जाती अथॉरिटी है। को सबकी चैलेंज नहीं करने होती। वाली नंबरवार यानी तो है देश ना, की सर्वोच्च नंबरवार अदालत तो की जो है सत्ता ना। है, उसको भविष्य में जो उच्च पद पाने वाले होंगे आपने ममता उनमें बनर्जी यहाँ को ही कशिश होगी, अफसोस नहीं किया ऐसा हुआ। उनमें यहाँ तो ही सुप्रीम कोर्ट कशिश ही कह रहा है, होगी, ये किसी political पार्टी क्योंकि का आरोप नहीं है। आत्मा ये पवित्र सुनियोजित बन विकास जाती है। है। आत्मा क्या पहले से होती तय है? है। पवित्र और बन इतना जाती ये नहीं है। हुआ, जब सेंट्रल फोर्सेस भेजे तुम्हारे गए, में पुलिस वहां जास्ती आई कशिश और इन न्यायिक उनमें है अधिकारियों को जो निकालने खास की कोशिश याद हुई, की निकाला यात्रा गया। में इन रहते हैं। सात में से यात्रा महिला में न्यायिक अधिकारी। पवित्रता जब ये बाहर जरूर निकले, रहती है। गाड़ियों पर पवित्रता पत्थर और में पुलिस ही हमला हुआ। कशिश है। अदालत ने कहा पवित्रता कि की एडमिनिस्ट्रेशन कशिश ने बार-बार फिर पढ़ाई समय में पर भी कशिश ले समय आती से है। एक्शन नहीं जो पवित्रता की सुप्रीम कशिश कोर्ट है ने फिर निर्देश पढ़ाई दिया में कि भी न्यायिक कशिश अधिकारी ले जहां आती है। उनको प्रोटेक्शन ये सेंट्रल तुमको फोर्सेस का अभी पता पड़ा है। अब तुम स्टेट उनके पुलिस ने इससे लक्ष्मी बड़ा नारायण आश्वासन के दिया। ऑक्यूपेशन को जानते और हो। इतना ही नहीं कहा उन्होंने था कि भी अगर इन कितना अधिकारियों बाप को, को न्यायिक याद अधिकारियों किया को लगता होगा। है कि ये उनके जो परिवार को भी उन्हों खतरा की है, उन्होंने उनके परिवार इतनी को राजाई पाई सेंट्रल है फोर्सेस ने वे सुरक्षा दी है। जरूर ये सब राजयोग से क्योंकि ही पाई मालदा है। में आपको इस मालूम है, मालदा समय में बहुल इलाका तुम ये पद पाने के लिए आए हो। वहाँ ये बाप अफवाह बैठ फैलाई गई कि तुमको मुसलमानों के नाम बड़ी राजयोग सिखाते सवाल हैं। ये है कि ये ये तो आप पक्का चुनाव में निश्चय नहीं कर है, जिसमें यहाँ तमाम आए तरह हो के ना। आरोप लगा रहे हैं। बाप भी वही पढ़ाने काम वाला सुप्रीम भी कोर्ट के निर्देश वही पर है, और साथ भी हाई वही कोर्ट ले द्वारा जाने नियुक्त वाला न्यायिक है। अधिकारी तो या तो आपको चुनाव ये आयोग पर गुण भरोसा नहीं है। सदैव रखने चाहिए। आपको न्यायिक अधिकारियों ये पर भरोसा गुण नहीं है। सदैव तो हाई कोर्ट पर रहने भरोसा नहीं चाहिए। है, आपको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है। हर्षित ऐसी मुख सरकार रहो। 1 मिनट भी सदैव हर्षित तब रहेंगे जब बाप अलग की याद में रहेंगे, तब बे की भी याद रहेगी और इससे रमणीक भी बहुत होंगे। तुम बच्चे जानते हो हम यहाँ रमणीक बन फिर भविष्य में ऐसा रमणीक बनेंगे। यहाँ की पढ़ाई ही अमरपुरी में ले जाती है। ये सच्चा बाबा तुमको सच्ची कमाई करा रहे हैं।
ये सच्ची कमाई ही साथ चलती है 21 जन्म के लिए। फिर भक्ति मार्ग में जो कमाई करते हो वे तो है ही अल्पकाल सुख के लिए, वे कोई सदैव साथ नहीं देते। तो और इस पढ़ाई में बच्चों को बड़ा खबरदार रहना चाहिए। तुम हो साधारण, तुमको पढ़ाने वाला भी बिल्कुल तुमको पढ़ाने वाला भी बिल्कुल साधारण ही रहेंगे, तुमको पढ़ाने वाले पढ़ने वाले भी साधारण ही रहेंगे, नहीं तो लज्जा आएगी। हम ऊंचे कपड़े कैसे पहने, हमारे मम्मा बाबा कितने साधारण हैं तो हम भी साधारण हैं। ये क्यों साधारण रहते हैं? क्योंकि वनवाह में है ना। अभी तुमको जाना है, यहाँ कोई शादी नहीं करनी है। वो लोग जब शादी करते हैं तो कुमारी वनवाह में रहती है, मेले कपड़े पहनती है, तेल आदि लगाती है, क्योंकि ससुर घर जाती है, ब्राह्मण द्वारा सगाई होती है। तुमको भी जाना है ससुर घर, रावणपुरी से रामपुरी अथवा विष्णुपुरी में जाना है। तो ये वनवाह का रिवाज खासतौर से पिछले 10 साल इसलिए रखा है कि कोई भी अभिमान देह का व कपड़ों आदि का ना आए। किसको हल्की साड़ी है, दूसरे को देखते हैं कि इनके पास तो ऊंची साड़ी है, तो ख्याल चलता है, सोचते हैं कि ये तो वनवाह में है नहीं। किसी ने बहुत महंगी साड़ी पहनी हुई है तो उसको सोचते हैं कि ये तो वनवाह में नहीं है, क्योंकि वनवाह में तो पुराने कपड़े पहनने होते हैं। तो हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां वनवाह में हम बहुत तड़क भड़क वाले कपड़े, बहुत ऊंचे महंगे कपड़े नहीं पहन सकते, जिसको देखकर उनको लगे इनको तो संसार के सुखों का आकर्षण है, संसारिक आकर्षण है, दिखावा है इनके अंदर भी। जब दिखावा है तो आप बताइए, ऐसे साधारण रहते हुए कोई को इतना ऊंचा ज्ञान तो इतना नशा चढ़ा हुआ हो तो उसे भी तीर लग जाए। आप बेशक साधारण दिखाई दे और साधारण रहें और उनको ज्ञान आपका ऊंचा हो तो उनका आपके प्रति क्या होगा, आकर्षण होगा, उन्हें नशा चढ़ेगा कि हमें अपनी तरफ तो किसी की बुद्धि खींचनी नहीं, हमने तो बुद्धि का जोग जोड़ना है बाबा के साथ। हमने अपनी सुंदरता अपना वैभव उनको नहीं दिखाना है, हमने तो बाबा का वैभव दिखाना है, बाबा की सुंदरता दिखानी है, जिससे सारा संसार श्रेष्ठ बनेगा। फर्जी मतदाताओं का कितना नशा चढ़ा हुआ हो तो उसे भी तीर लग जाए। बल बर्तन मांजते रहो व कपड़ा साफ करते रहो, तुम्हारे सामने कोई आए तो तुम झट उनको अल्लाह की याद दिलाओ। तुमको वह उनको लग रहा है नशा चढ़ा हुआ हो और सादे कपड़ों में बैठ किसको नॉलेज देंगे तो वे भी वंदर खाएंगे, वे भी वंदर खाएंगे। इनमें कितना उच्च ज्ञान है, ये ज्ञान तो गीता का है और भगवान का दिया हुआ है। राजयोग तो गीता का ज्ञान ही है न है, तो ऐसे नशा चढ़ता है। जैसे बाबा अपना मिसाल बताते हैं, समझो हम बच्चों के साथ कोई खेल कर रहा, कोई जिज्ञासु सामने आ जाता है तो झट उनको बाप का परिचय देता हूँ। योग की ताकत योग बल होने के कारण वह भी वहां ही खड़ा हो जाएगा, तो वंदर खाएगा कि ये इतना साधारण, इसमें इतनी ताकत, फिर वे कुछ भी बोल नहीं सकेगा। मुख से कोई बात निकलेगी नहीं, जैसे तुम वाणी से परे हो वैसे वे भी वाणी से परे हो जाएंगे। ये नशा अंदर में होना चाहिए। कोई भी भाई या बहन आए तो उनको एकदम खड़ा करके विश्व का मालिक बनाने की मत दे सकते हैं। अंदर में इतना नशा होना चाहिए, अपनी लगन में खड़ा हो जाना चाहिए। बाबा सदैव कहते हैं तुम्हारे पास ज्ञान तो है परंतु योग का जो है तुम्हारे पास क्या नहीं है, योग की ताकत नहीं है। जोहर माना ताकत, तुम्हारे पास ज्ञान है, जब तक हम ज्ञान को प्रयोग नहीं करेंगे। में नहीं है या पश्चिम बंगाल में नहीं है। जोहर माना ताकत भी होता है, जोहर माने एक और भी होता है, कौन बताएगा? तलवार में जोहर नहीं है। उनको मालूम था कैसे खेला।
भार अब वो खेला होबे का खेल तीखा पर खेला तो हो रहा है, उसको लेकिन तीखा उसके किया जाता है। बाणों में और भी किसी जोर होता है। पहले गैर-कानूनी तीर कमान तरीके से होते नहीं थे, हो रहा है, उन कानूनी बाणों और को भी संवैधानिक साफ तरीके से। करना पड़ता है, क्योंकि यदि इसलिए उनको वो पीछे साफ नहीं करेंगे, उनको तीखा नहीं अगर ये करेंगे हमला तो राजनीतिक वो गैर जंग कानूनी लगकर तरीके से मोटे हो जाते हैं और वो उनके फिर लिए घाव लड़ाई नहीं आसान कर सकते, क्योंकि तीर जितना अब आप देखिए, तीखा होगा उतना पहले ही जो है ना इंडिया गहरा घाव का करेगा। घटक दल है, लेकिन पूरे देश से परंतु एक योग का जोहर विपक्षी नहीं दल है। या एक भी विपक्षी दल के प्योरिटी नेता का बयान और याद में स्पष्ट रहने बताया से गया। ही जोहर आता है। याद की तो ममता यात्रा से बनर्जी न केवल तुम पश्चिम पवित्र बंगाल में, बनते हो, बल्कि पूरे ताकत देश में जो मिलती है। राजनीतिक गोलबंदी याद है, की यात्रा उसमें भी से अलग-थलग प्रभाव तुम पवित्र बनते हो, ताकत और मिलती है। उन्होंने अब तो सीधे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से मोर्चा ले ज्ञान लिया। तो है बात धन उन्होंने की बीजेपी बात। से की। जैसे चुनाव स्कूल आयोग से में मोर्चा लिया। पढ़कर MA BA आदि करते हो वो अपने करते हैं, साम्राज्य को इतना बचाने फिर के लिए पैसा किसी भी हद तक जाने मिलता को, है। किसी भी यहाँ हद तक की गिरने दूसरी को बात है, भारत का प्राचीन सवाल ये योग है कि ऐसी तो परिस्थिति मशहूर है। में ये है सुप्रीम याद, कोर्ट की ये देश की बाप सर्वोच्च अदालत की क्या जिम्मेदारी सर्वशक्तिमान है, तो बच्चों को क्या जवाब बाप है? से ही शक्ति मिलती है। बच्चों ये को स्थिति अगर इस अंदर तरह की में स्थिति है, रहना चाहिए। जहां न्यायिक अधिकारी सुरक्षित नहीं है, हम कैसे आत्माएं ये माना जा बाबा सकता का है कि बाबा की मतदान के संतान दिन है, मतदाता परंतु बाबा सेंट्रल फोर्सेस कहां-कहां जितने किसको हम किसको बचाएं? पवित्र ये नहीं पूरा है तंत्र अब पश्चिम बनना बंगाल है, का पूरा अभी प्रशासनिक और पुलिस तंत्र है एम वो ऑब्जेक्ट। ममता बनर्जी योग का से कैडर ही बन तुम चुका है। पवित्र बहुत से बनते लोग कह हो। रहे हैं कि अब तो जो जो है प्रशासन अनन्य बच्चे हैं चुनाव आयोग वे के हाथ सारा दिन चुनाव आयोग के हाथ में क्या यही है? चालात वो करते अधिकारियों का रहेंगे। सिर्फ तबादला कोई कर भी सकता है, आए स्थानांतरण तो कर सकता है, उनको ट्रांसफर कर सकता हम रास्ता बताएं। इस अधिकारी को तरस आना जिले के चाहिए। अधिकारी को इस जिले बेचारे या जो जिले में अंधे नहीं है हैं, उसको जिले में अंधे को लाठी पकड़ लेकिन ले उनसे जाते काम हैं नहीं ना। ले सकता। अंधे को अंधे की जो उसके लाठी लिए होती है देखते उसको हैं पकड़ करके जो सरकार का चलते क्या हैं, है, यानी ताकि वो पीछे पीछे उसकी आता रहता है ना। ये उनके सब मन में अंधे ये हैं। डर दुनिया है कि में कल ये सारी फिर लौट कर दुनिया आए, क्या है, तो हमारा अंधी क्या है। ज्ञान चक्षु है नहीं, तो पश्चिम क्या नहीं बंगाल उनके में पास, केवल ज्ञान के मतदाता के मन चक्षु में डर नहीं है नहीं। पूरे प्रशासन अभी के मन तुम्हें में डर है। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है और डर तो है, सब इस डर कुछ से जान वो गए हो। निष्पक्ष सारे रूप से सृष्टि के कानून के आदि मुताबिक मध्य काम करने के लिए अंत तैयार को नहीं। हम अभी हाई कोर्ट के जानते चीफ हैं। जस्टिस के ये कहने के सब बाद भी भक्ति अगर मार्ग 9.5 की बातें घंटे हैं। तक 10 घंटे तुमको तक पहले भी न्यायिक पता था, अधिकारी असुरक्षित रहते तुमको हैं, पहले ये जान को भी खतरा पता बना था रहता है। आप क्या समझिए कि इस हियर हालत नो में पश्चिम एविल, बंगाल का सो नो इसी नो पूरी तरह एविल, से पंगु हो डू नो एविल, टाक नो एविल, ममता थिंक बनर्जी नो और एविल। तृणमूल कांग्रेस ये के चित्र इशारे पर क्यों नाचते बना हैं, है? उन्हीं के इशारे दुनिया पर में कोई भी जब तक इनका ममता अर्थ बनर्जी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगी, तब तक ये समझते। सिलसिला चलेगा। तुम अभी जानते सवाल तो हो, वही है, जैसे तो जनता बाप के मुंह से नॉलेजफुल हटाया है, जाएगा तुम उनके या बच्चे उससे भी पहले अब कोई नॉलेजफुल संवैधानिक प्रक्रिया बन के तहत रहे हो। उन्हें हटाया जा सकता है। नंबरवार दूसरी बात पुरुषार्थ चुनाव में तो अनुसार अब लगभग कोई कोई को तो बहुत एक ही नशा उम्मीदवार चढ़ता जीत है, वो है वह पश्चिम बंगाल बाबा का बच्चा बनकर और बाबा से पूरा वर्षा नहीं लिया तो बच्चा बनकर ही क्या किया। चुनौती ये रोज रात को अपना होता मेल देखना है। बाबा व्यापारी है ना, व्यापारियों को होता मेल निकालना सहज होता है। व्यापारियों को होता मेल निकालना सहज होता है। चुनौती है गवर्नमेंट सर्वेंट को पोता मेल निकालना नहीं आता, ना वे सौदागर होते हैं। व्यापारी लोग अच्छा समझेंगे तुम व्यापारी हो, तुम अपने नफे नुकसान को समझते हो। रोज खाता देखो, रोज खाता देखो, मुरादी संभालो। घाटा है व फायदा है, सौदागर होना। गायन है ना, बाबा सौदागर रत्नागर है। 4 मई को तो केवल अविनाशी ज्ञान रत्नों का सौदा देते हैं, ये भी तुम जानते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब कोई शिव बुद्धि नहीं है। एक कान से सुनते हैं फिर दूसरे से निकल जाता है, झोली में छेद से निकल जाता है। झोली में छेद हो जाए तो उसमें भी निकल जाता है। मतलब भाग्य कहते तेरी झोली में छेद है जो तेरा सारा कुछ खा बिखर गया। झोली भरती नहीं, अर्थात उनकी बुद्धि में धारणा होती नहीं। बुद्धि के अंदर स्मृति रहे, जीवन में धारणा रहे तो वो बह नहीं सकता।
तो बाप कहते हैं नमस्कार। धन दिए आपका कर ना के संग खुटे। में आपका स्वागत है। मैं कौन सा धन? स्थूल धन आप देंगे तो खुटेगा। आपने किसी को 1 रुपया दिया, आपका 1 रुपया कम हो जाएगा। आप 10 रुपए देंगे, आपके 10 रुपए कम हो जाएंगे। परंतु एक ज्ञान धन एक ऐसा धन है, जितना देंगे आपका बढ़ता जाएगा, आप उसमें और एक्सपर्ट होते जाएंगे। जितना दूसरों को समझाएंगे, आपको भी बहुत अच्छी तरह समझ में आता जाएगा। इसलिए बाबा ने ये बहुत बड़ी वंडरफुल युक्ति रखी है कि बच्चे, जो तुम्हें समझ में आ गया है वो दूसरों को समझाओ। जितना तुम समझाओगे उतना तुम्हें और अच्छी तरह समझ में आता जाएगा। कोई समझने के लिए ना मिले तो आप काल्पनिक भी किसी को इमेज करो। सारे संसार की आत्माओं को अपने सामने इमर्ज कर लो और उनको समझाना शुरू कर दो। जब ये बात मेरे सामने आती है तो मुझे याद आती है अपना जो पश्चिम बंगाल में अगर क्या बोलते हैं बॉम्बे के रमेश भाई, उनकी युगल की मुझे याद आती है। उन्होंने अपना अनुभव, बहुत अच्छा अनुभव सुनाया कि मेरे को दिन में सोने की आदत नहीं थी, तो सारे तो दोपहर में दिन में रेस्ट करते थे। मैं अपना गार्डन में चली जाती थी और वहाँ झूला हमारा लगा हुआ था। उस झूले में बैठकर सारे पेड़ पौधों को, फूलों को अपने सामने रखकर मैं जो है ना मुरली सुनाती, पहले लग रहा था और ऐसे मुरली सुनाती थी जैसे कि ये सारे मेरे सामने बाबा के बच्चे बैठे। मैं ऐसे मुरली सुनाती थी। और 1 महीने बाद मुझे बाबा ने बुलाया, बच्चे तुम सेवा क्यों नहीं करते? आप सेंटर पर रहो ना, दूसरा जो मुरली सुनाया करो ना। मतलब एकदम उसको सेवा मिल गई। वंडरफुल एग्जाम्पल था उनका, जो अनुभव था कि दिल में, यदि क्योंकि उसके दिल में थी कि मैं सेवा करूं, और उसके दिल में सेवा करने की थी और सेवा करना उसने शुरू किया। तो बाबा, आप कभी भी बाबा को कहो कि मैं रेडी हूं, मेरे से सेवा क्या होगा, तो ऑटोमेटिक आपके सामने सेवा हो। ऐसा हो नहीं सकता कि आपसे सेवा ना ले पाए। ये मेरा भी अपना बहुत अनुभव है, बहुत बार का अनुभव है कि मैंने जैसे सोचा और सेवा हाजिर हो गई। बाबा हमारे से सेवा लेने के लिए तैयार है, पर तो हम तैयार होने चाहिए। हमारी तैयारी ही हमारे से सेवा करवाए। ये बहुत अच्छा मतलब आपने अपने जीवन में लाना है। आप अपना माइंड मेकअप करो कि मुझे सारे विश्व की सेवा करनी है। मतलब नहीं क्या रास्ता ना मिले आपको सेवा करने, क्योंकि बाबा तो यही तो सुनने के लिए, यही तो देखने के लिए इंतजार कर रहा है कब बच्चे तैयार और कब उनसे सेवा ली जाए। अपने आप ही आपसे सुनने वाले, आपसे सेवा लेने वाले अपने आप आते जाएंगे और जुड़ते जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा एक विचार आपके अंदर, एक संकल्प आपके अंदर हो। खाली संकल्प नहीं हो, बुद्धि से तैयार भी हो, तो आपसे सेवा जरूर बाबा कराएगा। दूसरा उन्होंने कहा कि फिर ये ड्यूटी बाबा की है, इस्तेमाल नहीं किया, सेवा लाना बाबा की है। परंतु ये नहीं कि मैंने तो कहा कोई आया नहीं, आ जाएगा, वेट करो। आप लायक बन जाओगे तो सेवा लेने वाले भी आ जाएंगे। कहीं ना कहीं अभी मेरे में कोई ना कोई कमी है, मैं अभी तक पूरी तरह तैयार नहीं हुआ हूँ, इसलिए बाबा मेरे से सेवा नहीं ले रहा है। क्योंकि ऐसे तो आजकल तो सेंटर पर सबको रख देते हैं, और तो पहले बाबा संशोधन कानून लागू नहीं, योग्यता देखते हालांकि थे, इस मुद्दे पर बहनें देखती थी। अब क्या करे, सेवा की डिमांड बहुत ज्यादा है, तो जो भी बहन आती है, चल तो पढ़ी लिखी है, मुरली पढ़ सकती ना, चल तो मुरली सुना। और सुनाते सुनाते धीरे धीरे एक्सपर्ट हो जाती है। तो इसी प्रकार से जब आप भी मुरली पढ़ेंगे, आप भी मुरली सुनाएंगे, तो आप भी एक्सपर्ट हो जाएंगे। लागू होने से न रोक पाई है न रोक ये ज्ञान धन एक ऐसा धन है, दान दिए खुटता नहीं। एक तरह से कोड इशू अविनाशी पश्चिम बंगाल में ज्ञान रतन है ना, ये अविनाशी ज्ञान रतन है। मैंने जितनों लाखों को लोगों को मान लो मैं ज्ञान सुना दूं, मेरा ज्ञान तो कम होने वाला नहीं है, उनके पास भी पहुंच गया। ये एक ऐसा ज्ञान है जो कभी भी खत्म होने वाला नहीं, परंतु स्थूल धन तो खत्म हो जाएगा।
अब भाजपा से क्या खतरा बाप है ये रूप जो बसंत। नैरेटिव चला बाप रूप बसंत है, मीन्स 1947 बाबा जो है 51 ज्ञान को के अपने बाद से जीवन में कांग्रेस पूरी ने छोड़ तरह दिया, उसके धारण बाद किया हुआ है। क्षेत्रीय दलों ने अपना बाबा लिया। का जीवन भाजपा कितना से बचना समय का है? हमारे साथ। अब देश के 22 राज्यों में भाजपा और बाबा उसके का साथी जीवन दलों काल की कौन सरकार जानता है? आपके बाप का जीवन काल वहाँ कौन कौन जानता है? बचा रहा है भाजपा से मुसलमानों को, और क्या खतरा है मुसलमानों को भाजपा से? आप किसी भी राज्य में चले जाइए, और किसको मुसलमान पता से है अगर बाप बात का जीवन कीजिए कि काल? भाजपा के आने से उसको क्या 100 खतरा साल है, बाबा का तो जीवन बता का नहीं 100 सकता। साल है। और भाजपा सरकार पूरे की 100 नीतियों साल? की बात कीजिए तो प्रशंसा ही संगम करें। युग, पूरा संगम तो युग है। समस्या क्या हुई है? समस्या पूरे 100 साल होंगे, कम हो जाएंगे। समस्या हुई है उन लोगों को जो जिहादी एजेंडा चलाना चाहते हैं। समस्या उन लोगों को हुई है जो एक साल कम हो मदरसों जाएगा। के नाम पर पैसा वसूल रहे थे, कमाई कर रहे थे और मदरसों में जिहाद की ट्रेनिंग दे रहे थे। उन लोगों को 99 समस्या हुई ईयर्स है, जो है ना आम बाबा का मुसलमान को जीवन समस्या काल। नहीं। ये जो नैरेटिव है वो अब उसके मन जितना में, उसके समय दिल में उतर परमात्मा नहीं रहा। इस संसार हम में भाजपा से आकर बचाएंगे। के वो देख रहा बगल में असम है, त्रिपुरा है, जीव का उसके आधार अलावा लेकर उत्तर पाठ प्रदेश बजाते है, हैं जी। बिहार है, बाकी राज्यों में देख रहा है भाजपा की सरकार है, वहाँ तो मुसलमानों को कोई परेशानी नहीं हो रही। वही बता रहा हूँ, उसी को ही भले बता ही रहा वो हूँ इस बात को कि सार्वजनिक बाप रूप से का स्वीकार जीवन काल करे या जो ना है करे, वो लेकिन निजी 99 बातचीत में ईयर्स वो है। इस बात को स्वीकार करता है। तो एक ये साल जो तो कुछ सभी कारण है आत्माओं जिसकी को वजह से परम ममता धाम बनर्जी लेकर की बात चले पर जाते भरोसा हैं। नहीं रहेगा कि ये जो वादा कर रही है वो पूरा नहीं कर सकती। 100 वर्ष का संगम युग कहा जाता है, अब मुसलमान के क्योंकि सामने संगम बड़ा युग को प्रश्न तो है, जो 3 जीव बार यहाँ ममता पर बनर्जी अपना को शरीर, सबका जो है, सबका आत्माएं बुला शरीर को उसको यहाँ लगता है कि सुरक्षित अगर रख के चौथी गए बार भी हैं, मान लीजिए उनका संगम चलेगा, परंतु बाबा तो यहाँ उससे नहीं क्या आएगा। ममता बनर्जी बाबा को मुसलमानों एक साल क्या यहाँ दे आने देगी? की जरूरत उन्होंने नहीं एक है। कोशिश की वो कि सारे आत्माएं मुसलमानों को ओबीसी में मतलब शामिल एक कर संगम शरीर की नेशनल निशानी कमीशन ऑफ को बैकवर्ड सुरक्षित क्लासेस जो है रखेंगे उसने उस और प्रस्ताव सृष्टि को का रद्द कर दिया। परिवर्तन होगा, अदालत से उसमें भी परमात्मा कोई का राहत कोई नहीं रोल मिली। नहीं है। तो ये जो कोशिश ठीक है उन्होंने कि की नहीं? थी तो कि 99 सारे ईयर्स के मुसलमान लिए समाज को परमात्मा ओबीसी में शामिल आकर करके उनको इस आरक्षण दे संसार दिया में जाए, अनेक उनका दांव भी नहीं चल पाया। अनेक तो शरीरों का मुसलमानों के लिए आधार वो कुछ लेते कर हैं, नहीं पाए। केवल एक ब्रह्मा पश्चिम के बंगाल तन में का भी आधार वैसे नहीं ही लेते, कोई उद्योग धंधा अवसर नहीं आया, कोई देखकर निवेश नहीं आपके आया, शरीर का भी कोई नौकरी आधार नहीं है। लेकर सबके लिए है, अनेक मुसलमानों के लिए आत्माओं ही नहीं की है, सबके लिए सेवा है। करके चले जाते तो हैं। निराशा का आपको स्तर जो है पता ही बढ़ता नहीं जा रहा है। लगा उनको लग रहा है कि मान लीजिए चौथी परमात्मा बार आए और उसके आपके बाद। तन और से सबसे बड़ी बात किसको निराशा ज्ञान का सुना जो है, के देखिए, चले गए, एक चीज क्योंकि होती है आप ज्ञान वर्तमान में क्या सुनाने में परिस्थिति है, असमर्थ हो, दूसरा भविष्य में आपको क्या ज्ञान की उम्मीदें आ गहराई रही हैं। नहीं मालूम। सामने वाला पश्चिम बहुत बंगाल के मुसलमानों हमारा को लग चतुर रहा है, है कि अगर बहुत ममता समझदार बनर्जी के है, साथ तो खड़े रहे उसको तो ज्यादा से कैसे ज्यादा ज्ञान अगर इस मिलेगा। बार जीत गई तो तो बाबा चौथा और आएगा, आखिरी का आपके मुंह से बोल कर उसके चला बाद जाएगा, तृणमूल वो कांग्रेस पर समझेगा जो कि प्रभाव होगा, जो आपने कब्जा सुनाया होगा, है, वो अभिषेक बनर्जी जो परंतु ममता वास्तव बनर्जी के में पति के हैं, उनका होगा। आपने ही बाबा के और ज्ञान मुसलमानों को के मन में ये पढ़कर, भारी संदेह सुनकर, है कि समझकर अभिषेक उनको बनर्जी ममता समझाए। बनर्जी की तरह मुसलमानों के साथ खड़े। आप कितने भी एक्सपर्ट हो, ममता आपकी बनर्जी एक्सपर्टनेस की कोई काम सरकार पर नहीं करती भ्रष्टाचार के आरोप यदि नहीं। सामने वाले का ममता पार्ट बनर्जी पर नहीं है व्यक्तिगत तो। रूप से भ्रष्टाचार का कोई आरोप सामने वाले का पार्ट है, इसलिए वो उन पर आपकी कोई इस तरह का सुने दबाव नहीं। और श्रेष्ठ अभिषेक बनर्जी के भाग्यवान खिलाफ बने, सीबीआई और ईडी तो बनेगा, जांच चल रही है कई मामलों में तो भ्रष्टाचार वे की। बनेगा, नहीं है तो और अभिषेक नहीं बनर्जी बनेगा। मुसलमानों के एक वर्ग को लगता है कि वो किसी भी समय भाजपा के आगे आत्मसमर्पण कर सकते हैं या समझौता कर आपका सकते हैं। थोड़ी सी बात उनको लग रहा है कि अब जिसका समय जिस आ तरह गया से है, भरोसा उसको हमारा ज्ञान का ममता थोड़ा सा बनर्जी पर इशारा था, भी उसी तरह बाबा का से भरोसा जोड़ अभिषेक देगा, बनर्जी पर नहीं कर सकते। और जिसका उनको समय नहीं तृणमूल आया कांग्रेस के आप साथ घंटों अपना उस पर राजनीतिक बर्बाद भविष्य कर नहीं दे, दिखाई दे रहा है। वो सवाल नहीं यह है कि सुनेगा। किसके साथ जाए। भाजपा के साथ जाने का कोई सवाल नहीं है, भाजपा से ही लड़ाई है सारी। तो रूप बसंत इसी संसार में आकर बनता है, परम धाम में रूप बसंत नहीं होता। दोनों की हालत ऐसी है, 99 वो ईयर्स ऐसे के लिए गड्ढे में शिव गिरे हुए बाबा हैं, आकर खाई में गिरे हुए देश हैं। देह का वहां से जो किसी न निकालने किसी जाएगा देह वो का भी गिर जाएगा। आधार लेते हैं तो इसलिए उनकी और तरफ उस नहीं देह देखा के है। द्वारा इंडिविजुअल अपना उम्मीदवारों पार्ट की बजाते किसी हैं। कॉन्स्टिट्यूंसी में उसका जैसे उसको समर्थन ब्रह्मा मिल गया, वो बाबा अलग के बात है। तन मैं का पूरी पार्टी के आधार लिए लिया, कह रहा हूं, पूरे प्रदेश के स्तर विनाश पे के लिए तो कांग्रेस और शंकर के सीपीएम की तरफ रूप वो का देखने को किसी तैयार के नहीं भी है तन डॉक्टर का मोदी इस समय। आधार लिया, जो मैं उसके मंथन की अंदर बात वो कर रहा गुण हूं, डेवलप करने राजनीतिक रणनीति की बात कर रहा हूँ, भविष्य की रणनीति की बात कर रहा हूँ, वो इस आधार पर बन रही है कि हमने पहले कांग्रेस मैं फिर कह रहा हूँ कि पश्चिम बंगाल की बात हो रही है,
पहले कांग्रेस। तो रूप फिर का BJP, मतलब है ज्ञान को और उसके अपने बाद जीवन बनर्जी में साहब धारण बनर्जी करना। के साथ लेके बसंत का मतलब है सबके जो साथ शक्ति व्यवहार अर्जित की है कुशल इन होकर सालों के में, रहना। 78 शिव बाबा यहाँ उस आकर शक्ति के हमें भी इस्तेमाल का समय इन नियमों के आधार पर अब चलना अपने पैर पर सिखाते खड़े हैं, होने का समय आ गया क्योंकि चलना तो उसी है। और हिसाब इसकी से तुलना है अगर आप करना जो चाहें एक देहधारियों और का ट्रेंड राजनीति हिसाब में किताब। जो आया था उससे कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया। इस देश में जितनी बुरी चीजें हुई हैं सब कांग्रेस ने शुरू की है। कुछ अच्छी चीजें भी शुरू की है, लेकिन बुरी चीजें इतनी ज्यादा की हैं कि वो उनकी जो अच्छाई है वो दब जाती है। उन्होंने शुरू किया राजनीति में बाहुबलियों के इस्तेमाल। आत्मा तो है, उनमें ज्ञान है। पहले तुम पेपर बच्चे, का जमाना था, उनके बच्चे भी रूप बसंत हो। हम बच्चे भी बाबा के ज्ञान को अपने जीवन में जितना धारण करते हैं उतना ज्ञान स्वरूप और जितना व्यवहार कुशल बनते हैं, रमणीक बनते हैं, उतना हम बसंत बनते हैं। उसके बाद बाहुबलियों को एक नॉलेज भरी जाती है, उनका रूप है, फल आत्मा छोटी है, रूप तो है ना। लूट कर अगर उनको जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है। सोमनाथ की भक्ति करते हैं तो इतने छोटे स्टार की क्या पूजा करेंगे। पूजा के लिए कितने लिंग बनाते हैं। शिवलिंग छत जितना, शिवलिंग छत जितना बड़ा बड़ा भी बनाते हैं। यूं तो है छोटा, परंतु मर्तबा तो ऊंच है ना। मर्तबा तो ऊंच है ना। राजनीतिक दलों ने बाप ने कल पहले भी कहा था कि इन जप तप आदि से कोई प्राप्ति नहीं होती। जप तप आदि से कोई प्राप्ति नहीं होती है। ये सब करते नीचे ही गिरते आते जाते हैं, सीढ़ी नीचे ही उतरते हैं। तुम्हारी तो अब चढ़ती कला, तुम्हारी अब क्या है, चढ़ती कला है। तुम ब्राह्मण पहले नंबर के जिन हो। तुम ब्राह्मण क्या हो, पहले नंबर के जिन हो। कहानी है ना, जिन ने कहा हमको काम नहीं देंगे, हमको काम नहीं देंगे तो खा जाएंगे। तो उनको काम दिया, सीढ़ी चढ़ो और उतरो, तो उनको काम मिल गया। बाबा ने भी कहा है कि ये बेहद की सीढ़ी तुम उतरते हो फिर चढ़ते हो। तुम ही फूल सीढ़ी उतरते और चढ़ते हो। जिन तुमको ही जिन तुम हो, दूसरे कोई फूल सीढ़ी नहीं चढ़ते हैं। फूल सीढ़ी का ज्ञान पाने से तुम कितना ऊंच पद पाते हो, फिर उतरते हो, चढ़ते हो। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुम मुझे मुझ पतित पावन कहते हो ना। मैं सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी हूँ, क्योंकि मेरी आत्मा सदैव 100% पवित्र, सदैव 100% पवित्र रहती है। मैं बिंदी रूप अथॉरिटी हूँ, सब शास्त्रों का राज जानता हूँ। ये कितना वंडर है, यह कितना वंडर है, यह सब वंडरफुल ज्ञान है। ऐसे कभी सुना नहीं होगा कि आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ, आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ है। उसके बाद लोकसभा वे कभी घिसता नहीं है, चलता ही आता है। 84 जन्मों का चक्र फिरता आता है। 84 जन्मों का रिकॉर्ड भरा हुआ है। इतनी छोटी आत्मा में इतना ज्ञान है, बाबा में भी है, तो तुम बच्चों में भी है। कितना पाठ बजाते हैं, ये पाठ कभी मिटने का नहीं है। आत्मा इन आंखों से देखने में नहीं आती। इसलिए इस पार्टी का ये जो नई बिंदी बाबा भी कहते हैं मैं ऐसा बिंदी हूँ, ये भी तुम बच्चे अब समझते हो। इसका ये मतलब नहीं है कि इस पार्टी, क्योंकि जब ये मुरली चली तो बच्चों को समझ में आया कि परमात्मा भी ऐसी सूक्ष्म अति सूक्ष्म बिंदी है। तो इस पर जब बाबा ने कहा कि तुम ये डॉट हो, सूक्ष्म एकदम सुई की नोक जितना, तो
दृष्टि प्रश्न से, उठा उम्मीद की कि नजर से बेना देखता है। फिर जो आज तक हम ये ये चित्र वोट शेयर बनाते से आए हैं चलेगा, तो ये सीटों की रॉन्ग है। संख्या से नहीं पड़ेगा। पहले शिव बाबा इस का चुनाव जो में चित्र सीट था नहीं वो मिलने वाली, अंडा दो चार आकार सीटें ही कहीं था, मिल जाएंगी तो वो अलग उसमें बात है। अब लेकिन शिव वोट बाबा शेयर ने तय कहा करेगा कि नहीं, पश्चिम बंगाल इसमें में क्या मुस्लिम करो कि राजनीति बीच भविष्य में में एक किस डॉट दिशा में लगा जाएगी। दो, एक बिंदी लगा दो। तो इस वक्त में इतना तो ही। इस प्रकार अगले से हफ्ते फिर मिलेंगे बहुत किसी नए सूक्ष्म, मुद्दे के साथ। अति तब तक के लिए सूक्ष्म अनुमति दीजिए। हम आप आत्मा जरूर देखें चैनल, देखिए, अपने शेयर आप कीजिए, को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब देख कीजिए। रहे हैं। ये देख भी कैसे रहे हैं? विजुअलाइजेशन है, सपना है, आंखें बंद करके हम देख रहे हैं। तो वास्तव में हमें बुद्धि से समझना है कि मैं आत्मा हूं और इस रास्ते से जा रही। आगे कहां कहां कैसे कैसे मतलब मिलना होता है, संबंध संपर्क में आना होता है, वो अब हमारा ड्रामा में नमस्कार, पाठ के आपका अनुसार बात के होता संग में आपका रहेगा। स्वागत है। मैं हूं तुम हो बेहद के त्यागी, किसी भी देश तुमने में बेहद की दुनिया को क्या किया है? त्याग दिया है। राज ऋषि हो तुम, कितना नशा चढ़ना चाहिए। राज ऋषि बिल्कुल पवित्र रहते हैं। राज ऋषि होते हैं सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, जो यहाँ राजाई प्राप्त करते हैं, जैसे अब तुम कर रहे हो। ये तो बच्चे समझते हैं कि हम जा रहे हैं, खिवैया के स्टीमर में बैठे हैं, और ये भी जानते हैं ये पुरुषोत्तम संगम युग है। जाना भी जरूर है पुरानी दुनिया से नई दुनिया में, वाया शांति धाम। ये सदैव बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए। जब हम सतयुग में थे तो कोई खंड नहीं था, हमारा ही राज्य था। अब फिर से योग बल से अपना राज्य ले रहे हैं, क्योंकि समझाया है योग बल से ही विश्व की राजाई पा सकते, बाहुबल से कोई नहीं पा सकते। ये बेहद का ड्रामा है। ये क्या है? बेहद का ड्रामा है, खेल बना हुआ है। इस खेल को की समझानी बाप ही देते हैं। शुरू से लेकर सारी दुनिया की हिस्ट्री, ज्योग्राफी सुनाते हैं। तुम सूक्ष्म वतन, मूल वतन के राज को भी अच्छी रीति जानते हो। स्थूल वतन खाड़ी के देशों पर में इनका राज्य था, अर्थात हमारा राज्य था। तुम कैसे सीढ़ी उतरते हो वे भी याद आ गया। वे भी क्या हुआ? याद आ गया। सीढ़ी चढ़ना और उतरना, ये खेल बच्चों की बुद्धि में बैठ गया है। अब बुद्धि में है कि कैसे ये वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होती है। इसमें हमारा हीरो हीरोइन का पार्ट है। हम ही हार खाते हैं और फिर जीत पाते हैं। इसलिए नाम रखा है हीरो हीरोइन। अच्छा, इस युद्ध के दौरान ये मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता, बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। 3-4 बार बात ईरान के विदेश मंत्री से हमारे धारणा के लिए मुख्य सार। खाड़ी के देशों से विदेश मंत्री अभी हम वनवा में लगातार बात, इसलिए बहुत सावधान रहना है, क्योंकि वनवा में नए कपड़े पहन नहीं सकते, क्योंकि तेल, हल्दी, चंदन लगा करके सुंदर बनना है। और यही हमने कैसे सुंदर बनना है? दिव्य गुणों को अपने जीवन में धारण करने की तपस्या करके, मेहनत करके, पुरुषार्थ करके हमने गुणवान वाली सुंदरता प्राप्त करनी है। जब हमने गुणवान वाली सुंदरता प्राप्त करनी है तो इसके कपड़ों के बारे में, शरीर की सुंदरता के बारे में सोचना ऐसी माना। विदेश नीति की जवाहरलाल नेहरू अमेरिका के दौरे पर गए और वहां जाने के बाद उनको लगा कि घूमना चाहिए, तो परिवार बहुत साधारण रहना, कोई भी अभिमान नहीं। और 1 महीने तक जवाहरलाल नेहरू अमेरिका में सैर सपाटा करते। इसलिए बहुत साधारण रहना है। कोई भी अभिमान का, अभिमान देह का, कोई भी अभिमान देह का
व कपड़ों आदि का नहीं रखना। वो सुनने लायक। ये उन्होंने देह कहा को 1948 चमकाया जाए, सुंदर आकर्षक बनाया जाए, जवाहरलाल नेहरू कपड़े ने एक सुंदर प्रस्ताव आकर्षक रखा पहने जाए। फिलिस्तीन के विभाजन जैसे आप देखते हैं और कि कोई बड़े बड़े इतिहास जो में वो एकमात्र वक्ता अवसर होते था हैं, उनकी ड्रेस, जब उनका फिलिस्तीन और चलना, इजराइल उनका किसी बात सब पर कुछ जो है ना सहमत दिखावा बहुत ज्यादा और वो होता है। किस बात पर सहमत हुए कि नेहरू का कोई भी प्रस्ताव कर्म बकवास करते है, बिल्कुल बाप की निरर्थक याद है, का किसी नशा लायक नहीं। चढ़ा रहे। मानने की बात हम होगी, बेहद इस पर के विचार त्यागी किया जाए। और राजऋषि हैं, इसी ये था नशे नेहरू का में प्रस्ताव, रहे ये था उनकी पवित्र विदेश बनना नीति। है। फिर 1952 नारी ज्ञान के नेहरू ने कोरिया प्लान ज्ञान रख धन से दुनिया के सामने। भरपूर साउथ कोरिया के बनना है, राष्ट्रपति ने कहा हम नेहरू दान को करना है। नहीं मानते। ज्ञान धन वो से कम्युनिस्ट हैं, भरपूर वो होकर डेमोक्रेसी के के साथ सबको नहीं है, ज्ञान वो का वामपंथ दान के साथ है करना और है। उनको कम्युनिस्ट ही कहा जाना चाहिए, उसी रूप में उनको ब्रैकेट किया जाना चाहिए। अब इससे बड़ा तमाचा भारत के प्रधानमंत्री के मुंह पर सच्चा सच्चा सौदागर बन अपना याद रखिए, पोता मेल रखना है। जवाहरलाल नेहरू भारत के विदेश मंत्री वरदान स्वयं और को कांग्रेस के सेवाधारी लोकमान्य सबसे समझकर बड़ा झुकने देश और लोक सर्व को ज्ञाता तो भारत झुकाने वाले निमित्त और नम्र ये चित्त नेहरू की भाव। विदेश निमित्त और उसे दक्षिण कहा कोरिया जाता के है उस समय के जो राष्ट्रपति अपने भारत हर का संकल्प व हर कर्म को अब ये बाप के सामान्य सी आगे बात अर्पण अगर कर भारत देता के है। प्रधानमंत्री निमित्त बनना समझ में नहीं अर्थात आती, अर्पण होना प्रस्ताव भेजने और से नम्र चित्त तो वे इससे है आप समझ जो सकते हैं झुकता कि है। वो विदेशी जितना वामपंथी संस्कारों और जिसके में बारे में प्रस्ताव संकल्पों दे रहे में हैं उस देश के बारे में झुकेंगे क्या क्या उतना क्या क्या विश्व समझ आपके आगे झुकेगी। 1956 झुकना अर्थात 1956 झुकाना, सोवियत ये संघ का उस संकल्प समय भी ना उसका हो विभाजन कि नहीं हुआ मैंने था, सोवियत किसको संघ ने झुकाना अपने है ऊपर या मैंने झुकना है, भारत सरकार ने ये क्या भी किया? संकल्प भारत नहीं के आए। केंद्रीय मंत्री और जवाहरलाल नेहरू के सबसे करीबी कृष्ण मेनन ने दूसरे भी उन्होंने हमारे बयान दिया और उस बयान में आगे उन्होंने कुछ सोवियत तो संघ की झुकें, आलोचना नहीं की। ये संकल्प भी उन्होंने नहीं होना सोवियत संघ का चाहिए। समर्थन जो किया। सच्चे सेवाधारी इसके लिए होते उन्होंने हैं आलोचना वो की सदैव साम्राज्यवाद झुकते हैं, कभी अपना कि रोग नहीं साम्राज्यवाद के दिखाते, कारण ऐसा अपना तो हमारी रोग विदेश नीति का नहीं नियम दिखाते। भंग थे। तो बजाय उस समय सोवियत संघ का विरोध स्लोगन करने के अब लिए समस्या स्वरूप नहीं देश पर समाधान हमला स्वरूप किया। है। कृष्ण मेनन जो अब है हमने साम्राज्यवाद का विरोध कर कि रहे कोई थे। भी और फिर समस्या 1970 खड़ी करने वाला नहीं जीबी बनना है, भाई हमने हर प्रकार ये के समझ थी अपने नेहरू की समाधान विदेश पूरे करने वाला तिब्बत बनना है। की बात कई बार कर चुका हूँ, आप सब लोगों को पता होगा किस तरह से तिब्बत गंवाया हमने। तिब्बत जो है एक स्वतंत्र देश हो सकता था अगर भारत थोड़ा सा ये अपनी अव्यक्त इशारे जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति में थोड़ी सी भी ताकत होती या विदेश नीति महान की बनने थोड़ी के सी लिए समझ मधुरता और समझ नहीं नम्रता थी तो का उन्होंने गुण सरदार धारण पटेल करो। से सीखा। महान बनना है उनकी तो कही क्या हुई बात करो, मानी। मधुरता और ये नम्रता थी का विदेश गुण नीति धारण करो। नेहरू के समय। अब आइए 1971 पर भारत और आप पाकिस्तान महान की आत्माओं का हर मनसा बांग्लादेश नाम सेवा, के एक नए हर मनसा राष्ट्र का संकल्प जन्म। कर आत्मा के ये प्रति मामला जब युद्ध मधुर हुआ हो। तो मामला गया हर यूनाइटेड महान नेशंस आत्माओं जनरल का असेंबली हर मनसा संकल्प, उनके मन 105 में देशों ने बुद्धि मतदान में में हिस्सा लिया। उठने वाला संकल्प 90 कैसा देश होना भारत के चाहिए? खिलाफ हर आत्मा के प्रति सिर्फ 15 देश कल्याणकारी। भारत के समर्थन। ये थी इंदिरा गांधी के समय भारत की विदेश नीति। चीन और अमेरिका पाकिस्तान का साथ जैसे बाप का स्वभाव ये सदा हर आत्मा के और प्रति 1970 कल्याण व रहम की भावना राजीव का गांधी है, प्रधानमंत्री। ऐसे ही आपको हम मालूम है कि आत्माओं तमिलों का और भी सिंहलियों में स्वभाव वहाँ हर भीषण एक आत्मा संघर्ष के चल रहा साथ। तो राजीव गांधी को जिसने भी सलाह दी हो या उनकी विदेश नीति की अपनी समझ थी, उन्होंने IPKF इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भारत के सैनिक गए शांति स्थापित करने। कहा? जालना में, श्रीलंका में। किसने ये सलाह हर दी? एक को हमारी ऊंचा इंटेलिजेंस उठाने कहना का है कि बिना किसी मधुरता तैयारी और निर्माणता का बिना है। किसी खुफिया जानकारी ऐसे इकट्ठा किए हुए कि किस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, IPKF को भारतीय सैनिकों को भेज दिया गया। बड़ी संख्या में भारतीय अगर तेज बोलने का आवेश में आने और ये का पहली स्वभाव बार है, हुआ कई उस कहते संघर्ष क्या के करूं, दौरान मेरे तो कि स्वभाव तमिल और आदत ऐसी सिंहली बनी मिल है। गए। फर्क क्या होता है? सिंहलियों कहानी ने LTTE को हथियार हाँ। दिए IPKF के सैनिकों को मारने के लिए। अगर तेज बोलने का आवेश में आने का कि स्वभाव है, हमने उसको दोनों का बदल दो, समर्थन खो दिया, क्योंकि आपका तमिलों तेज का में भी, तेज सिंहलियों का बोलना, भी। आवेश में 2009 आना का शर्मा सामने शेख वाले का को और क्या रमन सिंह का करेगा? बयान कौन डिस्टर्ब करेगा, आपके शर्मा आकर्षण शेख में को जब उन्होंने काम जाकर करेगा। कहा कि कश्मीर विवादित हिस्सा है, उससे पहले तक भारत का क्लियर स्टैंड था कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है।
उसके अलावा उससे आगे बढ़ गए। से बोलिए ना। हाँ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा बलूचिस्तान में जो हो रहा है उसमें भारत का देखो, भी हाथ। अगर तेज बोलने का, आवेश में आने का स्वभाव है, कईयों की आदत होती है, वो तेज बोलते हैं। एक्चुअल में उसके पीछे एक कारण तो होता है कि उनको सुनाई कम देता है। आम लोग को, मैक्सिमम लोगों को मालूम नहीं होता कि हमें सुनाई कम देता है। अब ना मालूम होने के कारण वो जोर से बोलता है, क्योंकि उनकी जो सामने वालों की बात उसे सुनाई नहीं दे रही, तो सोचता है कि इनको भी मेरी बात सुनाई नहीं दे रही होगी, तो वो जोर से बोलता है। जो जोर से बोलता है, ये पाया गया है 99% वो आत्माएं अपने कानों से सुनने में असमर्थ ये होती विदेश नीति किसके हित के लिए थी? तेज आवाज में इसमें बोलने भारत पर का ही कौन सा हित उनको सध रहा? सुनाई अब देता आप है। आ जाइए, नरेंद्र मोदी की विदेश नीति जिसको राहुल गांधी कहते हैं, उनकी निजी विदेश नीति है। इसको कांग्रेस पार्टी कहती है बात कि करते विदेश हैं नीति उसको फेल हो खुद गई। को सुनाई भारत देता है। सरकार ने तभी तो जोर से बोलता है। अनुच्छेद 370-35 से खत्म किया। वो सोचता है इनको भी उसे आपकी बात मेरे को सुनाई नहीं दे रही है, तो मैं जोर से बोलूंगा ना। कहा ये भारत का अधिकार है अंदरूनी। समझ रहे हैं बात? उसके बाद जब हमने क्योंकि इनको भी तो इनकी बात मुझे नहीं सुनाई दे रही, तो मेरी बात इनको भी सुनाई नहीं दे रही होगी ना। भारत को अपनी सुरक्षा का, अपनी सुरक्षा में हाँ जी, ऐसी कार्रवाई करने हमने ऑपरेशन कम भी सुनाई देता है। चीन ने चोरी छुपे पाकिस्तान का समर्थन किया। सुनाई कम देता है मतलब ना, सुनाई क्यों कम दे रहा है? क्योंकि उनके कान का पर्दा जो साउंड टेस्ट होता है उसमें पाया गया है, ये देखा गया है, क्यों नहीं? परंतु कईयों की आदत बनी होती है, वो जोर से बोलते हैं। जोर से बोलने का जो पाया गया कि ये कारण होता है, वो इसलिए जोर से बोलता है कि इनकी बात मुझे नहीं सुनाई दे रही, तो मेरी बात उसको अपनी भी आवाज नहीं सुनाई देती ना। रूस के राष्ट्रपति से भी बात करते हैं और उसको पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, परंतु वो अपनी आवाज को भी देखता है कि मेरे को मेरी आवाज भी सुनाई नहीं दे रही, तो इनको भी सुनाई नहीं दे रही होगी ना। अभी अमेरिका, इजराइल जैसे ने कोई ईरान हेडफोन लगा के बात करता है ना, तो थोड़ा तेज बोलता है। तो भारत के विपक्ष में बेचैनी ये है, परेशानी ये है कि तो मतलब कहने का है कि तेज बोलना मतलब दूसरे को तो असहज कर देता है ना। तो उस तेज बोलने वाले, आवेश में बोलने वाले, गुस्से में बोलने वाले अपने आवेश को क्या करें? चेंज करें, बदले, तभी तो रमणीक लगेंगे। कितने देशों ने खामेनेई के मारे जाने का, ये भी ब्राह्मण जीवन में बहुत बड़ा विघ्न है। वह हो ब्राह्मण और जोर जोर से बोले, तो ये जो कांग्रेस पार्टी के तो वो भी विघ्न है। अब ऐसे स्वभाव का परिवर्तन विदेश करो। नीति की समझ नहीं है। अच्छा, ओम दरअसल शांति। परेशान है और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल आराटाई करें या टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। रूस, चीन और भारत, पाकिस्तान हमारे दोस्त हैं। भारत के जहाजों को जाने में कोई दिक्कत नहीं है। भारत ईरान से गैस